अनदर वीडियो ऑफ लर्निंग विद कैपिटलाइज। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल भी बहुत लोग बोलते हैं और इसको प्राइस चैनल भी बहुत लोग बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो हमें टारगेट्स मिलते हैं वो बहुत बड़े मिलते हैं एंड विद इन नो टाइम आपको बहुत जल्दी इसमें बहुत अच्छा टारगेट्स देखने को मिलेगा। सो यू कैन मेक बिग प्रॉफिट्स इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। तो फ्लैग एंड पोल दिखता कैसे है, पहले तो ये देखते हैं। फ्लैग ऐसे होता है, इस तरीके से फ्लैग रेज हो रहा होता है और इस तरीके से जब उसका क्या कहते हैं विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तो फ्लैग या तो इस तरीके से उसका डाउनवर्ड फ्लो होता है। तो अपवर्ड फ्लो होता है तो प्राइजेस इस तरीके से चैनल में घूमते हैं, अप टच, अगेन दिस टच, अगेन दिस टच एंड अगेन दिस टच। और फाइनली जब हम एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं जिसके बाद आपका फ्लैग कंटिन्यू नहीं हो सकता है, वहाँ पे जब प्राइस रिजेक्शन लेता है तो ये जो नीचे वाला सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है और फिर इसके बाद जो आपका टारगेट होता है वो यहाँ तक होता है जहाँ से आपका फ्लैग शुरू हुआ था, दैट इज़ योर पोल। यहाँ से इसको आप बोलोगे पोल। सेम इस केस में भी जब फ्लो डाउनवर्ड्स होता है तो आपके जो प्राइजेस होते हैं वो इस तरीके से इस चैनल के अंदर घूमते हैं, अपवर्ड, सॉरी फॉर द ड्राइंग, इस तरीके से घूमेंगे और उसके बाद जहाँ पे इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ से ये और नीचे नहीं जा सकता तो ये ऊपर की तरफ शूट करेंगे एंड फाइनली इस जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ऊपर की तरफ निकलने के बाद आपके जो टारगेट्स रहते हैं वो जहाँ से ये चैनल शुरू हुआ था वहाँ तक के टारगेट्स रहते हैं। यानी कि अगर आप इसका पोल बनाओगे इस तरीके से तो आपका ये वाला जो है इतना टारगेट रहेगा। अभी इसका लाइव एग्जांपल हमने निफ्टी में देखा सॉरी, मैं आपको दिखा देती हूँ। निफ्टी का अगर हम जाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर तो हम अभी इस फ्लैग के पैटर्न से निकले हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही नैरो सा चैनल बनाया हुआ था जिसको हमने ब्रेक किया। इसको अगर मैं अभी डेली चार्ट में कन्वर्ट करूँगी तो ये थोड़ा सा हिल जाएगी लाइन, इसलिए मैं आपको ये अभी बस डिस्क्रिप्शन के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से हम एक चैनल में फंसे हुए थे और इसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया। 1 डे का चार्ट लगाते हैं, थोड़ा सा लाइंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और राइट ऊपर की तरफ अगर आप रेजिस्टेंस लगाओगे इस तरीके से, अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे भी आपने रेजिस्टेंस लिया तो आप इसको थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे एंड फिर आप नीचे की तरफ फाइनली यहाँ पे इसको इस चैनल को लगाओगे तो ये इस तरीके से आपका चैनल प्रिपेयर होता है, यानी कि आपका फ्लैग प्रिपेयर होता है। तो जब हमने फाइनली एक बिग ग्रीन कैंडल बनाई थी 1 सितंबर को, यहाँ पे हमने इफ़ेक्टिवली इस चैनल के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी थी। बट जो लोग नहीं मूव कैप्चर कर पाए वो अगले दिन जब इसके ऊपर एक और कैंडल ने क्लोजिंग दी है तब भी अगर आप यहाँ पे इसका मूव कैप्चर करते, दैट इज़ 19,500 पे अगर आप इसका मूव कैप्चर करते तो विद इन 1 2 3 4 5 डेज़ ये 20,000 तक पहुँच गया हमारा इंडेक्स। तो ये होती है फ्लैग एंड पोल की पावर। जब इसका ब्रेकआउट होता है या जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये बहुत क्विक होता है और बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं इसमें। तो जब भी आपको ये मिले, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात और भी इसकी एक मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको यू विल फाइंड इट हार्डली ऑन द चार्ट। ये बहुत बहुत आराम से आप इजीली इनको स्पॉट कर सकते हो। ऐसे आप कैसे स्पॉट कर सकते हो, मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है जब प्राइस अप ट्रेंड में होते हैं तो इस तरीके से चलते हैं, पुल बैक लेते हैं, फिर एक हायर हाई बनाते हैं, फिर एक पुल बैक लेते हैं, फिर एक हायर हाई बनाते हैं, फिर एक पुल बैक लेते हैं, फिर एक हायर हाई बनाते हैं। अब क्या होता है, इसको तो हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। अब क्या होता है जब ये जो हमारे पुल बैक सारे होते हैं ना, तो या तो क्योंकि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में मार्केट को गिराना इतना आसान नहीं होता। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है और पुल बैक लेने की कोशिश करती है ट्रेंड लाइन की तरफ तो यहाँ पे ये बहुत धक्के से चलती है। और धक्के से चलती है तो इसका मतलब या तो ये फ्लैग की फॉर्म में चल रही होती है और या तो फिर ये वेज की फॉर्म में चल रही होती है। अब ये वेज वाला भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि वेज कैसे दिखते हैं। तो अभी हमने देखा कि मार्केट जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड में थी और मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लेना था इंडेक्स ने, निफ्टी ने, तो यहाँ पे हमने फ्लैग की फॉर्म में पुल बैक लिया और जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ विद इन नो टाइम वी गॉट 600-700 पॉइंट्स स्ट्रेट इन जस्ट 1 वीक। ऐसे ही अगर आप कोई और चार्ट स्पॉट करोगे ना, अगर आप इसी को ही देख लो फॉर एग्जांपल वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप इसको प्रीवियसली देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक फ्लैग मिलेगा, यहाँ पे आपको चैनल मिला। तो जब भी क्या हम ऑलमोस्ट हमेशा मार्केट जो है
अप ट्रेंड में ही रहती है। हमारी इकोनॉमी कभी आपको ये अलाउ नहीं करेगी कि आपकी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे, अनलेस कोई बहुत बड़ी कैलामिटी आ जाए या कुछ जैसे कोविड टाइप सिचुएशन आई थी ऐसा कुछ आ जाए, तब तक हम अप ट्रेंड में ही रहते हैं। यहाँ पे देखो हमने जितनी भी बार पुल बैक लिया, जितनी भी बार हमने पुल बैक लिया हमने फ्लैग की फॉर्म में ही लिया है। और आप जहाँ पे भी टेस्ट करोगे यहाँ पे आप टेस्ट कर लो फ्लैग की फॉर्म में या वेज की फॉर्म में। वेज मैं आपको फिर से समझा दूँगी एक बार इस वीडियो के बाद, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके से जब आप अपने चार्ट को देखोगे और आप किसी भी चार्ट को ओपन कर लेना, चाहे वो किसी स्टॉक का हो, चाहे वो किसी इंडेक्स का हो, जब भी आप उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे ना कि उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो जब वो पुल बैक लेने आएगा उसमें आपको ऐसे पैटर्न ज़रूर मिलेंगे। अब मैं आपको कोई और चार्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। फिन निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे इसका ट्रेंड चल रहा था डाउन। अब जब डाउन ट्रेंड चलता है तो जो ऊपर के पुल बैक्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे आप इसको फ्लैग नहीं बोल सकते, ये वेज है और वेज की शेप इस तरीके से होती है। वेज के एंड में वॉलेटिलिटी बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाती है, तो ये डिफरेंस होता है। और फ्लैग में एक जैसा आपका बैंडविड्थ रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई अप ट्रेंड में देखते हैं हम कहीं पे, और राइट डाउन ट्रेंड में भी स्पॉट करते हैं अप ट्रेंड, यहाँ पे सॉरी ये देखो यहाँ पे भी मिल गया इजीली, सॉरी। तो इनको स्पॉट करना बहुत इजी होता है। अगर आपको लगे ना कि प्राइस एकदम ऊपर भाग चुका है, अब तो प्राइस को रिट्रेस करना ही चाहिए, तो प्राइस ज़रूर रिट्रेस करने आएगा और इसी फॉर्म में रिट्रेस करेगा। इसका एक बहुत मेजर फ़ायदा ये भी है कि आप इसको यहाँ पे बाय करो और आपको पता है ऊपर रेजिस्टेंस क्या बनेगी, आप यहाँ पे सेल करो, उसके बाद सेल कर लिया आपने, यहाँ टारगेट ले लिया, उसके बाद उसको फिर से बाय करके छोड़ दो, आपको पता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगी। इस तरीके से आप इसको चैनल में ट्रेड करो। उसके बाद जब आपने फाइनली यहाँ पे कहीं पे बाय कर रखा होगा, आप एक दिन मार्केट ऑल ऑफ अ सडन गैप अप खुल गया, आपको तो पता है यहाँ पे अब ब्रेकआउट हो चुका है, तो मैंने इसको अच्छे टारगेट्स के लिए होल्ड करना है, राइट। सो और देखते हैं कहाँ पे हमें अच्छे से फ्लैग मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है हमें एक और। एज आई सेड कि इट इज़ वेरी इजी टू स्पॉट। आप इसको बहुत ज़्यादा देखोगे, फ्रीक्वेंटली देखोगे आप इसको चार्ट्स पे। यहाँ पे देखो मेरे को दोबारा से दिख रहा है, मेरे को कोई और चार्ट खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इजीली इनको एक ही जगह पे इतने सारे आपको फ्लैग्स मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द डे आपको इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ड्यूरिंग द डे आपको इतने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितने एग्जांपल मिलेंगे। अगर मार्केट अप ट्रेंड में और आपने 5 मिनट्स का चार्ट लगा रखा है ना, आपको जो भी पुल बैक मिलेगा वो आपको फ्लैग की फॉर्म में मिलेगा। चाहे आप 5 मिनट्स का चार्ट लगा लो, चाहे आप 3 मिनट्स का चार्ट लगा लो, आप कोई भी चार्ट लगा लो। ये देखो अगर आपने इसको यहाँ पे नोटिस किया, आज का ही चार्ट मैं आपके सामने ओपन करके, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक आप देखो कितना स्क्वीजी चल रहा था। और जैसे ही हमने यहाँ से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया, तुरंत एकदम से हमने कितने पॉइंट यहाँ पे दिए फिन निफ्टी में, 250 से लेके 320 तक 70 पॉइंट स्ट्रेट। तो ये होती है पावर फ्लैग की और राइजिंग और फॉलिंग वेजेस की। राइजिंग फॉलिंग वेज मैं आपको अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कैसा दिखता है, आपको कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ लोग कहते हैं कि आपको रीटेस्ट पे ट्रेड लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो आप वहाँ पे ट्रेड ले लो। कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है। रीटेस्ट में भी अगर आप लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बार रीटेस्ट नहीं मिलते हैं। अगर रीटेस्ट मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आपने अगर यहाँ पे लिया भी है, आपका एसएल हिट नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ पे कहीं पे प्रीवियस कैंडल होती है और उसका आप हाई रखते हो, हाई को आप उसका एसएल समझ के रखते हो, तो आपका एसएल नहीं हिट होने वाला। अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट कैंडल आती भी है और आपने यहाँ पे ले लिया, तब भी आपका ये एसएल हिट नहीं होने वाला। तो दोनों पॉइंट्स वैलिड है। अगर आप इसको ट्रेड करते हो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और कंसिस्टेंटली अगर आप सिर्फ इसी एक स्ट्रैटेजी को अगर आप बिल्ड करते हो कि मैंने सिर्फ फ्लैग एंड पोल देख के या मैंने सिर्फ राइजिंग फॉलिंग वेज देख कर ही ट्रेड लेना है और कहीं पे मैंने ट्रेड नहीं लेना, तो आप अपने ट्रेडिंग करियर में इतना बिग बूम देखोगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो। आप कहीं और अनाप्शन आप ट्रेड लो ही मत, आप सिर्फ यहीं पे ट्रेड लो, राइट। तो दिस वाज फ्लैग एंड पोल एंड नेक्स्ट वीडियो में हम राइजिंग और फॉलिंग वेज के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको बैक टेस्ट करो एंड सी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंट्राडे में भी, स्विंग ट्रेड में भी, पोजिशनली अगर आपको लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है, वीकली चार्ट्स में आप देख लो, डेली चार्ट्स में आप देख लो, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो ये था flag and pole. Let's speak to you again in next video. Till then, take care. Bye.